ये भारत है। भारत की गरिमा को बिगाड़ने के लिए दानव हमेशा उग्र रूप धारण किए हुए और जनमानस को एक तरफ परेशान करते हैं और उनकी बुद्धि विवेक का वास भी करते हैं, और इसलिए जनमानस ठगा का ठगा रह जाता है। आप प्रारंभ से ही देख लो। आप ये बताइए और विचार करिए कि कौन ऐसा है संसार में माई का लाल, चाहे वो अमेरिका में रह रहा हो, चाहे रूस में रह रहा हो, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में, चाहे अरब कंट्रीज में रह रहा हो, कौन है जो उस सनातन धर्म से नहीं जो है सनातन धर्मी नहीं है, लेकिन सनातन नीतियों और मर्यादाओं को पालन करने में उनकी नानी मरती रही तो छोड़ छोड़ के भागे, और उसी की नकल करके, जैसे भारत का संविधान विदेशों की ही संविधान की नकल है, कोई इनकी उपज नहीं है। नाम किसी का हो, फलाने ने बनाया है, छान फूक किया है, बाकी है तो नकल। उसी तरह से ये सनातन धर्म की नकल कर करके और सनातन धर्म को कमज़ोर करने का प्रयास किया, और आज फड़फड़ा रहे होंगे अंदर ही अंदर। लेकिन धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। फिर भी यदि वो चाहें तो आराम से जहाँ के तहाँ, लेकिन समय लगेगा ना, तरीके से अपना माइंड वॉश करते हुए और अंदरूनी भी स्थिति को साफ करते हुए, और जहाँ के तहाँ पहुँचें। लेकिन ये नहीं कि आज ही सोचने लगे कि वो बस उस स्थिति में पहुँच चुके हैं। थोड़ा समय तो लगेगा ना। ज़रा धैर्य रखें और सनातन नीतियों का धीरे धीरे पालन करना शुरू करें। मैं बिल्कुल छुट्टा कहता हूँ, आप दूसरे धर्म को यदि ये धर्म आप दूसरे धर्मों को बढ़ाएंगे, दूसरे, तो आप में तो नफ़रत होगी ही, आप में बिलगाव तो होगा, आप तो बटेंगे, और जब बटेंगे तो फिर कटेंगे, तो कैसे फिर आपका कल्याण होगा, और कैसे भाईचारा जो है हमेशा के लिए कायम हो सकेगा। दिखाने के लिए, बोलने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए तो ठीक है कि हम सब एक हैं और सब में भाईचारा है, लेकिन नहीं, वो कभी संभव नहीं हो सकता। इसलिए अभी तो जो आग लगी हुई है और धंधोल बढ़ रही है, वो आग, उसको ठंडा करने के लिए एक ही तरीका है, इन हरामखोरों को कुर्सियों से उतार उतार करके इनको फेंको बाहर, भगाओ इनको, जो ये बर्बाद कर रहे हैं। राम के नाम को भी धोखा, हर चीज़ के नाम भी ऐसे नामीकरण कर दिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। अरे बेवकूफ़ो, तुम राम को यहीं से बांट रहे हो। माता सीता जी को उनसे अलग कर दिया तुमने, सिया राम की जगह तुम राम का नारा लगाने लगे है। ऐसे तुम कल राधे कृष्ण के नाम को भी कृष्ण बोलने लगोगे है। क्या है ये? इस तरह से क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों है? और निकल निकल के यहाँ से गए हो तो उसी परमात्मा की संतान नहीं मानो, और अपने आप को सीधे सीधे बोलो हम उस परमात्मा की संतान नहीं हैं। हम यहाँ वहाँ से टपक पड़े हैं। और नहीं, फिर एक होके रहो, एक देश में एक भाषा, एक भाषाओं से आप प्रेम करो, सब भाषाओं से।
कोई नहीं कहता कि आप सब भाषाओं को ज्ञान ना लो, सब भाषाओं का ज्ञान लीजिए, लेकिन आपके देश की तो एक ही भाषा है। और प्रेम भाव से और नीतियों पर, मर्यादाओं पर चलते हुए पूरी समाज में अच्छे से रहो। आज छात्रों ने हमारी पीढ़ी ने वो कर दिखाया जो तुम निखट्टू रहे, खूब जय जयकार करते रहे हैं, हरामखोरों की जय जयकार खूब किया तुमने। मोदी 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 चिल्लाओ, भगवान राम तक को नहीं छोड़ा, उन्हीं की संपत्ति है, सब नदारत कर दिया। क्या नहीं कुकर्म हुए हैं, कितने कर्मी है, सुकर्मी है कि निकर्मी है कि कुकर्मी है। तो इस तरह से ये बर्बाद करने वालों को अभी भी भगाओ, जल्दी इंतज़ार मत करो, प्रतीक्षा मत करो, अब समय नहीं है। बहुत चूस लिया भारत को, भारत माता को, उनकी छाती में हो रहा भूंजा बहुत। अब भारत माता बर्दाश्त नहीं कर रही है। ये भारत माता के लाडले बनते हैं, निकर्मी, कर्म कुछ है नहीं, ना अपने माँ की हुई, ना पत्नी की हुई, ना किसी की हुई है। ये तो बस हवा में तैर रहे हैं, हवा में तैर रहे हैं। जिन लोगों ने रामराज प्रशस्त से करपात्री जी महाराज के, जो भारत रत्न सम्राट की जिनको पदवी थी, जिन्होंने स्वामी शंकराचार्यों को चारों मठों में स्वामी शंकराचार्य को, जिन करपात्री जी ने अपने सहयोगियों, अपने शिष्यों को बैठा दिया गद्दी में बना करके, वो करपात्री जी की रामराज परिषद से और चुनाव लड़ने वालों को क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ रखा? क्या उनको इनने हीरे समझ के ढूंढ करके अपने बीच में रखा? क्यों? बहुत सी ऐसी कमियां हैं कि कहाँ तक इन कमियों को गिनाया जाएगा। आप तो शॉर्ट एंड स्वीट बस एक ही बात करो, ये मत देखो राहुल जैसे कोई आदमी नहीं है आज भारत नहीं, वर्ल्ड फेम में राहुल के जैसे कोई दूसरा नेता नहीं है। शिक्षा के मामले में हो एजुकेटेड, खून भी जो है उनकी बुनियाद जहाँ से है, वो बुनियाद में, उस बुनियाद को समझो। उसी को विदेशी बनाए दे रहे हो। विदेशी जो घुसे हैं यहाँ पहले ही से, वो नहीं दिखाई देते तुम्हारी आँखों में, और जिसका पूरे जहाँ से वो शुरुआत हुई है, पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी जो ये संतानें चली आई, कैसे भी क्या है, क्या गंधर्व विवाह नहीं हुई है पहले? क्या है? राजा दुष्यंत ने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया था। बोलो, जो कण्व ऋषि के आश्रम में रहती थी, उनसे गंधर्व विवाह हुआ। बहुत से ऐसे वृत्तांत मिल जाएंगे। कोई एक ब्राह्मण को छोड़ के, ब्राह्मण में ही केवल पाणिग्रहण संस्कार होते हैं विवाह में, बाकी तो सभी में वर्णों में गंधर्व विवाह हो सकते हैं जो हुए। तुम्हारे भारत में आगे भारत की बहू बनी सोनिया गांधी, सबको लज्जित कर रहे हो। ये नरेंद्र मोदी का काम रहा, धिक्कार है। माँ की अंतिम संस्कारों में भी उसने कहीं साथ नहीं दिया, न अपने कर्तव्यों को निर्वहन किया। ये सब, इनको सबको उखाड़ फेंको, भगाओ इनको,
और भेजो इनको जेलों में, इनकी पूरी करनी करतूतों का सब पर्दाफाश होगा। सबको दबाने का काम किया है, सबको क्रैश करने का काम किया है। सैनिकों का खाया, कर्मचारियों का खाया है, कारखाने बंद करवा दिए, बेरोजगारी में तबाह कर दिया पूरी हमारी पीढ़ी को। दर दर ठोकरें खा रहे हैं और ऊपर से कहीं सब इनकी पॉलिसी है, कहीं पेपर लीक का ये सब बहाने, ये सब बहुत बड़ी है इनकी, बड़ा भारी एक गोलमाल है इनका। कहा है ना, सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मित्रों जय हिंद। बड़ी गंभीरता से सोचने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी से अच्छा कोई दूसरा नेता नहीं हो सकता भारत के लिए इस वक्त। वही है जो डोर थाम ले और सभी को मिला करके, सभी को जितने हीरे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, उन सब पार्टियों के अच्छे अच्छे हीरों को छांट करके सबको मिला जुला करके, और चाहे वो बीजेपी को हो, बीजेपी में भी एक से एक लोग हैं, ऐसा नहीं है। किसी को पार्टी का को बदनाम मत करिए, किसी को पार्टी की बदनामी, पार्टी की गलती ये है, क्या करें भाई, जिसकी जितनी पहुंच देखते हो। ऐसे ऐसे ये हिटलर के बाप बन के बैठे हैं ये मोदी है, इनको हटाओ, इनको सबक सिखाओ। अब बिल्कुल कहीं निडर होकर के रहो, समझ गए? क्योंकि सबसे बड़ा जनमानस से बड़ा कोई नहीं। हालांकि भारत का जनमानस बहुत ही भोले भाले नहीं, निखट्टू कहता हूँ मैं, बिल्कुल। और बुरा मानने की जरूरत नहीं, बात बिल्कुल फैक्ट है। देखते सुनते नहीं हो कुछ भी, दो पैसे टुकड़ों में चाहे जिसकी जय जय करने लगो और चाहे जिसको देश से भगाने लगो, समझ गए? तो इस तरीके से ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी गलत। आप किसी को, वो आपका ही है, वो नहीं समझते क्या? जवाहरलाल नेहरू कोई देश बेच खाए हैं क्या? कि इंदिरा गांधी ने कोई देश बेच खाया है? कि देश की मर्यादा के लिए सभी लड़े मरे हैं? अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ देश, आज़ाद होने के बाद में इस देश की ईंट रखना शुरू किया, इसकी बुनियाद रखना शुरू किया। और जनमानस को ये मौका नहीं देना चाहिए कि बच्चों को उतरना पड़े। तुम काहे के लिए हो? देखने के लिए हो। तुम्हारे साथ गलत हो रहा है और बच्चे जो है उसको वो करने के लिए खड़े हो। ये सब आपकी जिम्मेदारी है। जनमानस चुपचाप देखता रहता है, ये नहीं देखे ऐसा चुपचाप, तो ये नौबत ना आए कि इस तरीके से कोई देश को लूट ले, राम मंदिर की पूरा भगवान का ही सब नदारत कर दे, उनकी संपत्ति को नदारत कर दे, जो भारत ही विदेशों से भी तमाम धन और सोना उनको चढ़ोतरी आई, सभी ने नदारत किया। उनको कोई मौका न दो खड़े होने का। वो क्यों बैठे कुर्सी में? उस कुर्सी में बैठने का क्या हक है? जय सिया राम, जय श्री राम को भी इनने जो है सब बांटा कि सिया राम, सीताराम, जानकी वल्लभ, ये 3 नाम हैं उनके। इन नामों को छोड़कर जय श्री राम। अरे कोई मर गया है जो राम राम कर रहे हो? राम राम वहीं पर किया जाता है बस। जब शमशान में ले जाते हैं मूर्ति को, उस यात्रा में भर राम राम यही चला आ रहा है। बाकी तो बिना जय सिया राम, जय सीताराम, ये क्यों नहीं नारा लगाया है? ऐसे राम भक्त मत बनो कि माता को ही छोड़ दो। जय सिया राम, जय श्री राधे कृष्ण, हरिओम हरि। सब लोग सुखी से रहें, आनंद करें। कुछ मेरे शब्दों में कहीं
कड़वाहट हो गई हो तो क्षमा करेंगे।